हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों आपको एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहिए, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और कैसे आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनने के लिए पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं, मीन्स कि आपके सिलेक्शन किस प्रकार से होती है। बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो के दौरान मैं आपको हर एक डिटेल दूंगी एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में। उससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए और साथ के साथ इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और इसके रिटन एग्जाम्स की आप तैयारी करना चाहते हैं एकदम जोरों शोरों से, तो हमारी वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब करो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो लेकर आइए आपके लिए ऐसे कोर्सेज जिनको एनरोल करते ही, जिनको परचेज करते ही आप अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, आप अपने एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट की जो एग्जामिनेशंस होने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे से तैयारी कर सकते हो और काफ़ी अच्छे से उन एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। इसीलिए जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट को और जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज को। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। इसमें बेसिकली दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है एक्साइज इंस्पेक्टर, दूसरा होता है टैक्सेशन इंस्पेक्टर। एक्साइज इंस्पेक्टर का काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि जितने भी एक्साइज ड्यूटी के रिलेटेड मैटर्स है उनको सॉल्व करना, उन पे ध्यान रखना। और टैक्सेशन और इंस्पेक्टर का ये काम होता है कि जितने भी टैक्स के रिलेटेड मैटर्स है कि हर एक कंपनी, हर एक पर्सन ने जितना उनको टैक्स लग रहा था, जितना उनको टैक्स पे करना था, उन्होंने उतना अमाउंट में पे किया है कि नहीं किया है, इस सारे काम पे ध्यान रखा जाता है टैक्सेशन इंस्पेक्टर के द्वारा। इनका काम ये भी होता है कि हर एक अपना जो स्टेट है उसको पूरा देखना कि उसमें जितने भी लोग हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, वो प्रॉपर टाइम में, प्रॉपर अमाउंट में अपना टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब बात करेंगे सैलरी पैकेज के बारे में। आपको इस पोस्ट के लिए जो सैलरी पैकेज है 10,300 रुपये से लेके 35,800 रुपये तक के बीच में मिल सकता है। और साथ के साथ ग्रेड पे की बात करें तो ग्रेड पे आपको मिलता है 4,200 रुपये तक का। सैलरी पैकेज के साथ साथ जो आपको बेसिक सैलरी मिलती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोबेशन पीरियड तक मिलती है। मीन्स प्रोबेशन पीरियड जो है वो 2 साल तक रहता है। उसके बाद आपको आपके सारे अलाउंसेस ऐड करने के बाद, आपकी सारी चीज़ें डिडक्ट करने के बाद आपको एक नेट सैलरी पैकेज जो है प्रोवाइड किया जाता है हर एक मंथ में। वो आपको प्रोबेशन पीरियड के बाद करा जाता है इस पोस्ट के लिए। प्रमोशन की बात करें तो इस पोस्ट के लिए, इस पोस्ट में अप्लाई करने वाले हर एक पर्सन के लिए जो इस पोस्ट पे होता है, उसकी जो प्रमोशन है वो 8-10 सालों के बाद होती है। मतलब 8-10 साल काम करने के बाद उनकी जो प्रमोशन है वो हायर लेवल में की जाती है। इसी तरीके से पूरा प्रोसेस फॉलो होता है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट किए जाते हो। इसमें आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट रखता है आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में आपको अलग अलग पोर्शन, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। और वो 100 क्वेश्चंस आपके होते हैं एमसीक्यू, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, जिन्हें आपको टिक लगाना पड़ता है। मतलब जो राइट आंसर होता है उसे टिक लगाना पड़ता है। अगर आपको राइट आंसर है तो आपको उसके लिए मार्क्स मिलते हैं। देन इसी तरीके से आप जो है अगर हायर स्कोर करते हो तो उससे आप सेलेक्ट किए जाते हो इस पोस्ट के लिए, मीन्स एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपका जो रिटन एग्जामिनेशन का पोर्शन है, रिटन एग्जामिनेशन डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आपके जो 45 मार्क्स का पोर्शन है वो आपका होता है बेस जीके के ऊपर, मीन्स जनरल नॉलेज के ऊपर। ये आपका पोर्शन, ये आपका सेक्शन बेस्ड होता है। मतलब आपको सबसे ज़्यादा तैयारी किस सब्जेक्ट की करनी है? वो करनी है आपको जनरल नॉलेज के रिलेटेड। अगर आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से आ गया, आपको इसके रिलेटेड आपके 45 में से 45 मार्क्स आ गए, तो आप बाकी चीज़ें काफ़ी ईजिली से कर लोगे, क्योंकि क्वांटिटी वाइज देखी जाए, नंबर वाइज देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको वेटेज लाने के आपके चांसेस हैं। अब बात करें क्वांट्स और रीजनिंग पोर्शन की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। देन इंग्लिश के भी 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 15 क्वेश्चंस होते हैं। पंजाबी सब्जेक्ट के रिलेटेड भी आपको 15 क्वेश्चंस आते हैं और 15 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको कंप्यूटर बेसिक स्किल्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको 10 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब 10 क्वेश्चंस आपको आते हैं जिसे आपको कंप्लीट करना पड़ता है। अगर मैं आप बताऊं कि कैसे आपको अपना रिटन एग्जामिनेशन देना चाहिए, जिससे आप काफ़ी इजीली अपने रिटन एग्जामिनेशन पे फोकस कर सकें और जल्दी से जल्दी आपका जो एग्जामिनेशन है वो ख़त्म हो सके।
तो सबसे पहले आप अपना फोकस रखेंगे जीके के पोर्शन में, जो कि आपका 45 मार्क्स का है। अगर आपने ये पोर्शन कर लिया तो आपको थोड़ा सा लेस स्ट्रेस होगा और जल्दी से जल्दी आप जो बाकी के मार्क्स है वो लाने की कोशिश करेंगे। जीके पोर्शन के बाद आप अपना फोकस रखना कंप्यूटर पोर्शंस में, जो कि 10 मार्क का है इस पे, क्योंकि कंप्यूटर बेसिक स्किल के नॉलेज आपको काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज है तो इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आप काफ़ी इजीली वो कर सकते हो। देन आप पंजाबी और इंग्लिश सब्जेक्ट पे फोकस करना है इसके बाद, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी थोड़े से रिस्की से क्वेश्चन है जो कि आपको सब्जेक्ट वाइज पूछे जा सकते हैं और काफ़ी ईजी भी होते हैं ये। देन आप लास्ट में करोगे क्वांट्स और रीजनिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आप इस तरीके से पैटर्न फॉलो करोगे तो आप काफ़ी इजीली अपना जो एग्जाम है वो कंप्लीट कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको ऐसे ही अपडेट चाहिए और ऐसे ही आपको करंट अफेयर्स के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए, बने रहे हमारे चैनल के साथ और साथ के साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट को, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज को। एंड द लास्ट थिंग, अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।